नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैलशा एंड जैसा आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर रखी है एक सीरीज़ जिसके अंदर हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम वो क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसी सीरीज़ में आज की ये हमारी 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। ठीक है, जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इंटरनेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ प्रश्न करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट क्या है? पहला ऑप्शन है एक नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन या वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन। तो क्या है इंटरनेट? जो मेरी लास्ट क्लास आपने अगर देखी है जिसमें हमने इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में बात की है, उसमें भी मैंने ये बताया है। तो इसका आंसर है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन और चार्ल्स बेबेज। तो किसे कहा जाता है इंटरनेट का जनक? देखिए और बताइए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, विंडसर्फ। जो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज है वो कंप्यूटर के जनक है, इतना अभी तक आपको पता चल गया होगा। और जो टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली, वो किसके जनक है? भाई वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के जनक है। ठीक है, इतना हो गया। अगर आपने मेरी जो लास्ट क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो इंडिया है, भारत में जो इंटरनेट आया, भारत में इंटरनेट कौन लेके आया? मतलब भारत में इंटरनेट के जनक कौन माने जाते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन इंडिया फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हमारे 3rd क्वेश्चन पर। 3rd क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? भाई कब हुआ था? 1970, 1969, 1971 या 1972? A, B, C और D। कब हुआ था इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग? तो इसका ऑप्शन है बी, 1969 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेट का क्या मतलब है? ये 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। कौन सा है बताया था मैंने, देखिए चारों ऑप्शंस में और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटर से इंटरकनेक्टेड और नेट से नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। 26 जनवरी 1990, 1 अक्टूबर 1980, 15 अगस्त 1995 और 14 अगस्त 1995। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर के 2 ऑप्शंस नहीं है, सी और डी में से ही कोई एक ऑप्शन सही है, तो आप बताइए कि दोनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन है भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? तो ऑप्शन है सी, 15 अगस्त 1995। और कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? 2015, 2019, 2020 और 2021। देखिए इसका ऑप्शन है डी, 2021। ठीक है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी, भारतीय पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल? तो इसका ऑप्शन है बीजेपी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देखते हैं कि इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शंस है,
देख लीजिए, सी और डी ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे ए और बी के बारे में बात कर लेते हैं। एक है अपलोडिंग और एक होता है डाउनलोडिंग। ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही जो ये नाम है इम्पोर्टेंट है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। एक मिनट, ये क्या ओपन हो गया, वेट कीजिए। हाँ सॉरी, अब देखिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग क्या होता है। ठीक है, अपलोडिंग क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या कोई भी क्या कहते हैं आइटम, कोई भी फाइल जब भी हम अपने कंप्यूटर से नेटवर्क में डालते हैं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे रील डालते हो तो क्या डाल रहे हो आप, अपलोड कर रहे हो उसको, है ना, तो वह क्या हो गया, अपलोडिंग। और वैसे ही जब हम इंटरनेट से या नेटवर्क से या सर्वर से कुछ भी अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में लेते हैं, डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाउनलोडिंग। जैसे कि यूट्यूब से कोई वीडियो अगर आप डाउनलोड करो, जैसे कि यूट्यूब से कोई वीडियो या फिर मूवीज़, जैसे आप मूवीज़ क्या करते हो, डाउनलोडिंग, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डाउनलोड या फिर डाउनलोडिंग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों के बीच में क्या अंतर है। ये सर्वर क्या है अगर आप पूछे मेरे से, तो इसके लिए आपको एक क्लास अपलोड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि www का क्या मतलब है। मैंने अभी अभी बताया भी थोड़ी देर पहले, फिर आप बताइए देख के कि ए, बी, सी और डी में क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। देखिए, इंटरनेट बैंकिंग नाम बहुत सुना होगा और आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, तो इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। अब देखिए, ए, बी, सी और डी में नेट पर बैंकों की बैठक, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेशों के साथ समव्यवहार या सभी। तो इसका आंसर है बी, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। कनेक्टिविटी मतलब कि जुड़ना, तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड और डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा होगा इंटरनेट। फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक मेमोरी यूनिट है। ठीक है, अगर आपने मेमोरी वाला चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। क्या कराई उपलब्ध, टेलीफोन डायरेक्टरी। सिक्किम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ऑप्शन है सिक्किम इसका आंसर। ठीक है, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है भाई, बीएसएनएल, आईईटीएफ, आई&बी और नन। देखिए, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैंने बताया था कि इंटरनेट के मालिक कौन है। तो कौन है इंटरनेट के मालिक, तो देखिए नन ऑफ दीज, क्योंकि इंटरनेट किसी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, ये अभी हमने देखा 1990, 93, 94 और 95। तो आंसर है हमारा 1995। और कब हुई थी सुविधा, तारीख अगर पूछ ली जाए तो हमसे, तो इसकी डेट रहेगी 14 अगस्त 1995। ठीक है, 14 अगस्त 1995 और 15 अगस्त 1995 को वो जनता के लिए उपलब्ध हुआ था। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, राउटर, सर्वर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर। क्या बनाए जाते हैं भाई, तो ये बनाए जाते हैं नेटवर्क। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है, आई नेट, एनएसएफ नेट, अर्पा नेट और वी नेट। कौन सा है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, अर्पा नेट। और जो यहाँ पे एनएसएफ नेट है ये दूसरा नेटवर्क है और इसका पूरा नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। एनएसएफ नेट का पूरा नाम क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं।
कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। ऑप्शंस देखिए कि कौन सा शेयर किया जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क, कुंजी पटल। तो ऑप्शन से प्रिंटर, और प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मैंने जब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से थे? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसके कुछ उदाहरण भी बताए थे मैंने, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी होता है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, प्रिंटर के जो ये टाइप्स है, प्रिंटर के जो प्रकार है ना, इनके उदाहरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स। तो देखिए, आपको पता है कि वायरलेस कहा जाता है, और जो वायर किसी केबल से कनेक्ट हो उनको वायर्ड कहते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स का क्या मतलब है? कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी एप्लीकेशंस जिनको यूज करने के लिए पैसे ना देने पड़े, फ्री हो। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जैसे बांटना, हमारी जो जानकारी है ना कंप्यूटर्स की, वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सर्वर के ऊपर बटी हुई हो, बिखरी हुई हो। और सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? कि सारी जानकारी, सारी चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाए। जैसे कि लाइब्रेरी, उसके अंदर सारी बुक्स आपको मिल जाती है ना, तो ये क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड। चारों नाम के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सा नाम क्या बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ARPANET का क्या मतलब है? ARPANET का पूरा नाम एडवांस्ड रियल प्रोजेक्ट एयर नेटवर्क, एडवांस्ड रियल प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एयर नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ए, बी, सी और डी में डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क दुनिया का पहला नेटवर्क। अब ARPANET आया कब था, कौन से साल में आया था? कमेंट करके बताइएगा कि कब आया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ARPANET संस्था है कहाँ की? इंडिया की, चाइना की, अमेरिका की और जापान की। तो ये है अमेरिका की संस्था। ठीक है, ARPANET कहाँ की संस्था है? अमेरिका की। थैंक यू।